कौशाम्बी डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सराथू दौरा। आज 800 मीटर लंबा सयारा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सयारा में बन रहे बसेरा का निरीक्षण, जिले की 92 सैकड़ों का शिलान्यास करेंगे। 12 बजे डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्देश पर कौशाम्बी कांग्रेस ने शहीदों को बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि आज चीनी देश जो छल कर 20 सैनिकों की हत्या की और शर्मनाक है, जिससे देश का हर नागरिक चीन के विरोध में आज शहीद स्मारक पर जाकर कांग्रेस कमेटी के नेता आशीष कुमार पप्पू मिश्र ने मंझनपुर में शहीद स्मारक के सामने मोमबत्ती जलाकर स्लोगन लिखी तख्ती, जिसमें भारतीय सेना जिंदाबाद, चीनी सामान का बहिष्कार करे, वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक, जहां हर ब्लॉक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशानुसार जनपद में कोविड-19 की रोकथाम के लिए पुलिस लाइन जनपद कौशाम्बी और समस्त थाना क्षेत्रों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें कि आगंतुकों और शिकायतकर्ताओं और आमजन की थर्मल स्क्रीनिंग कर उनका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही उन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है और इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों से अवगत भी कराया जा रहा है। एक ही रात में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चुरा कर ले गए। दोनों ने चोरी की थाने में धैर्य दी है। मंडावर थाना क्षेत्र के चंदन चौकी के अंतर्गत गांव हाजीपुरा निवासी सत्यवीर पुत्र कंडेरा सिंह ने थाने में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गुरुवार की रात परिवार के सभी लोग सो रहे थे। अज्ञात चोरों ने हमारे घर में घुसकर सेफ अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने की 4 चूड़ी, गले का सेट, 4 अंगूठी, सोने की 3 चेन, गले की 1 अंगूठी, 1 सोने की गले की कंठी और 85,000 नगद चुरा कर ले गए। जब हमने उठाकर देखा तो पता चला उधर गांव के ही राजपाल पुत्र मंगू सिंह के यहाँ भी गुरुवार की रात में ही चोरों ने अपने घर में घुसकर सेफ अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी की जेवरात, नकदी सहित सब कुछ लेकर फरार हो गए। क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल सिंह है। राजपाल जी, बताइए क्या हुआ आपके यहाँ? रात हमारे यहाँ चोरी होगी। लगभग क्या क्या चीज़ आपके यहाँ से गई? चीज़ तो काफ़ी कम से कम 18-20 तोले सोना था, कुछ चांदी की थी, फ्रिज थी और 1.25 लाख रुपया कैश भी था। अच्छा, लगभग कितने का मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं कि इतने की चोरी हो चुकी है? ये समझो 10-12 लाख से तो कम से कम है। अच्छा, कपड़ा भी गया या ना? कपड़ा कोई नहीं, चीज़ हुई गई? बस चीज़ और पैसा। अच्छा, लगभग कितने बजे का पता है कुछ आपको? कि ना, हमने तो सुबह पता चला। तो आने का भी कोई पता नहीं चल पाया? ना आने जाने का कोई पता ही नहीं। तो क्या थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, थाने में तहरीर दिया है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। मेरा नाम सत्यवीर सिंह। जी, बताइए क्या मामला हुआ? रात चोरी हुई और ऊपर बालक सो रहा था, मैं नीचे सोता और सारा सोना जेवर पैसा चला गया। अच्छा, कितने पैसे की चोरी हुई लगभग आपकी? वही होगी 11-12 लाख। अच्छा, सोना कितना गया आपका? सोना लगभग 14 चांदी भी थी इसमें कुछ? जी, चांदी कितनी थी? 1 किलो भर। तो आपको पता नहीं चल पाया कि क्या है? ना कोई पता नहीं चला। तो आपको कब मालूम हुआ कि चोरी होगी? तो सुबह उठे 4 बजे। सादुल्ला नगर बाजार वासी और क्षेत्रवासी आजकल बिजली की आवाजाही और कटौती से परेशान है। आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली गुल हो जाती है और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पास जो खंभा लगा हुआ है, जुगाड़ भरोसे चल रहा है। आने वाले दिनों में बड़ा हादसा होने की संभावना है। इस समय बारिश और कोरोना की वजह से तपती गर्मी में लोग घर पर ही रहने को मजबूर हैं, जिससे बुजुर्ग और छोटे बच्चों का बुरा हाल है। लोग बरसात की वजह से छतों पर भी नहीं आ सकते। लोगों का जीना दुश्वार है। जरा सी हवा चलने और हल्की सी बरसात होने पर पूरी रात बिजली गायब हो जाती है। पीलीभीत जिले के बेलसंडा विकासखंड में अव्यवस्थाएं देख हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर नगरपालिका के अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि रैन बसेरे के 4 कमरे हैं, जिनमें किसी में जानवरों के लिए भूसा और किसी में कबाड़ भरा हुआ है। मात्र 1 कमरा है जिसमें भी किसी यात्री के लिए ठहरने का उचित प्रबंध नहीं है। कमरे में जब देखा गया तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं शौचालय में भी गंदगी पड़ी मिली। कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, जो आपने प्रदर्शन किया, क्या मामला पूरा? प्रदर्शन इसलिए किया, आज हमारी टीम हिंदू वाहिनी को सूचना मिली थी। कल रात एक मुसाफिर कोई था, उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली थी। तो हम लोगों ने बताया वहाँ रैन बसेरा में आप लोग चले जाइए। वो गए,
उन्होंने बताया वो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज उसी आधार पे हम लोग आए हैं, निरीक्षण किया, देखा तो वाकई लगा कि कोई व्यवस्था नहीं है। 4 कमरे हैं, 4 में से 3 में बड़े बाबू ने कब्जा कर रखा है, अपना पट्टा जमा रखा है पूरा, और 1 कमरा है जिसमें आधा कमरा सामान से ही भरा हुआ है। तो ऐसे में यात्री कहाँ रुकेंगे? वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच डीजल के बढ़ते दामों के कारण सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। आम और खास तबका बड़ी महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। दरअसल सपा के जिलाध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता खिरनी बाग रामलीला मैदान के सामने अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। पार्टी जिला शाहजहांपुर और नगर समाज पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से भेजने का 7 सूत्रीय ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांग हमारी जो आज केंद्र सरकार द्वारा भाजपा की सरकार द्वारा लगातार 20 दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे हर आम आदमी परेशान है। सबसे बड़ी किसानों की कमर तोड़ टूट गई है इस महंगाई से, क्योंकि इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है। उसके बावजूद डीजल की कीमत पेट्रोल के बराबर कर दी गई है। तो इससे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं प्रदेश के। देश और प्रदेश के हालात किसानों के सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। और उसके बाद स्कूली बच्चों की जो 3 महीने लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं खुले, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल बच्चे नहीं गए, उसके बावजूद भी बच्चों की फीस लेने के लिए उनके परिवार वालों पर, अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि अभी कुछ महीने पहले होलागढ़ थाने में तैनात दरोगा विनोद दिनकर ने महिला को अपशब्द कहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते दरोगा के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से दरोगा को हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। उसी के चलते दरोगा का मनोबल काफी बढ़ गया। उसी के चलते दरोगा के द्वारा लगातार लोगों पर दबंगाई और अपमानित करने की घटनाएं लगातार आ रही हैं। वहीं एक ताजा मामला उक्त दरोगा के द्वारा दोबारा जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम सरोज के साथ मारपीट, गाली गलौज और पिस्टल तानने की घटना सामने आ रही है। वहीं सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि राधेश्याम सरोज गरीब और सीधा स्वभाव का व्यक्ति है और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी की समस्या को लेकर थाने में गए थे, जिसे लेकर थाने के दरोगा विनोद दिनकर ने गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मार दिया और कनपटी पर पिस्टल तानकर बोला कि आज के बाद किसी भी समस्या को लेकर थाने आओगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार सहित लोगों पर फर्जी मुकदमा में फंसाकर जेल भेज देने की धमकी भी दी। मेरा नाम राधेश्याम सरोज, जिला पंचायत सदस्य, थाना होलागढ़, तहसील सोराव, जिला प्रयागराज का रहने वाला हूं सर। मैं थाना होलागढ़ में सर एक हलफनामा बनवाने के लिए गया था सर। वहां मेरी मुलाकात विनोद कुमार दिनकर, जो कि दरोगा हैं सर, दरोगा विनोद कुमार दिनकर से मुलाकात हुई सर। वो मेरा काम न देखते हुए सर, मेरी ना सुनते हुए सर, उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां और थप्पड़ से मारते हुए सर, कनपट पे पिस्टल लगा के सर भद्दी भद्दी गालियां और थप्पड़ से मारते हुए, लात घूंसों से मारते हुए सर मुझे थाना के बाहर कम से कम 10 मीटर की दूरी तक ले गए सर, और धमकी भी देते रहे सर कि यहाँ थाने के आसपास दिखाई दिए, गंदी गंदी गालियों के साथ सर की भोंसड़ी वाले यहाँ से थाने के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हें गुंडों से मरवा दूंगा और तुम्हारे पूरे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसा के सबको जेल भेज दूंगा। और ये भी कहते रहे सर कि थाने के आसपास मत नजर आना, नहीं तो जब हमने बताया सर मेरा नाम राधेश्याम सरोज, जिला पंचायत सदस्य है, उसके बाद तो उन्होंने और भी भड़क गए सर और मुझे बहुत मारा सर, थप्पड़ से मारा। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर में झोला छाप डॉक्टर द्वारा दवाई दिए जाने के बाद एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो जाने का समाचार प्रकाश में आया है। प्राप्त समाचार के अनुसार बीती रात करीब 11 बजे गांव के गणेश सिंह पुत्र चतुर सिंह को पेट में दर्द हुआ था, जिसके लिए गांव में कार्यरत एक झोला छाप कथित डॉक्टर मोहम्मद नासिर से परिजनों ने दवाई दिला दी थी। दवाई लेने के बाद 42 वर्षीय गणेश टॉयलेट गया था
और तभी से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। गणेश जी की अचानक इससे कदर तबीयत बिगड़ जाने से आक्रोशित परिजन और पड़ोसी खड़े होकर झोला छाप के घर पहुंचे और रात को ही उसका दरवाजा पीटकर काफी देर तक हंगामा किया। जी, आपका क्या नाम है? आप इनके क्या लगते हो? मैं इसके पिताजी हूँ। क्या मामला हुआ था सर? इसके पेट में दर्द चल रहा था जी। अब इसके पेट में दर्द चलने में जी। अब साहब ये जो है मतलब रात हालत खराब हो गई। किसी डॉक्टर के ले गए थे आप? डॉक्टर लोग यहाँ भी ले गए थे दवाई, तो डॉक्टर अच्छा, वो जिनके यहाँ ले गए थे डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का जी। नाम तो बताना पड़ा। नाम बताओ ना। तो उन्होंने दवाई दी थी क्या क्या? इंजेक्शन भी लगाया था, दवाई भी दी। इंजेक्शन लगाया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आने के बाद बस थोड़ा आराम करा, आराम करने के बाद बस लैट्रिन करके बाहर निकला, ताड़ बड़ा खत्म। आप भाई हो इनके? हाँ भाई। क्या नाम था इनका? गणेश भाई। गणेश। मेरा नाम निहाल सिंह है। ये क्या मामला हो गया था? ये नासिक डॉक्टर ने इंजेक्शन कौन सा लगा, एक्सपायर इंजेक्शन लगा? हाँ ये लगाया। क्या हुआ था इनको? जैसे कुछ नहीं, खाली जलन थी सीने में। सीने में जलन। तो उन्होंने दवाई दी थी क्या? हाँ दवाई घर वाली लेकर आई थी। और जैसा 11 बजे आए तो लड़का या बैठूँ गया और बैठूँ में निकल गया। आप क्या लगते हो मृतक के? हाँ आप क्या लगते हो भैया इनके? भाई उसका भाई बड़े भाई हो? तेरा भाई। तेरे भाई हो क्या? देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के विरोध में तकरीबन सभी विपक्षी दल केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। कौशांबी के चायल तहसील में सपाइयों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी को दूर करने और महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया। चायल बाजार से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे। यहां पर पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम ज्योति मौर्य को सौंपा। आज किस मुद्दे को लेकर आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पूरे देश और प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज हो गया और महंगाई चरम सीमा पे है। गरीब नौजवान सड़कों पर भटक रहा है डीजल और पेट्रोल को लेके, और जो बदले की भावना बड़े नेताओं पे, नौजवान कार्यकर्ता, मुसलमान जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि नौजवान जब सड़क पर उतरता है तो कुछ न कुछ। दिनांक 26 जून 2020 को मादक पदार्थ और उसके अवैध परिवहन और व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री प्रेम प्रकाश के द्वारा जोन कार्यालय प्रयागराज में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारी गण को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नौगवा गौतम में नोएडा से आए एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा गांव को सील कराया गया और पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेने के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। नौगांव गौतम बल्लू दिवाकर पुत्र जादूलाल उम्र लगभग 32 वर्ष नोएडा में रहकर नौकरी करता था। देर शाम उसके पिता जादूलाल द्वारा युवक को नोएडा से कानपुर लाया गया था। कानपुर आते ही युवक ने प्राइवेट जांच करवाई और बिना रिपोर्ट का इंतजार किए घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो चुपचाप बिना बताए घर से निकल गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को जानकारी हुई। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा युवक को सरसौल आईटीबीपी के पास रोककर पूछताछ की गई और कौन कौन उसके संपर्क में आया जानकारी ली गई। युवक के बताए अनुसार नौगांव गौतम पहुंचकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया और गांव की गलियों को सील किया गया। इसके साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि जब तक जांच ना हो जाए कोई भी घर के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा और सभी गलियां सील रहेंगी।